हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज़ हुई स्त्री 2 मूवी को, यानी कि सरकटे के आतंक को। और स्त्री 2 मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स की चौथी इंस्टॉलमेंट है, यानी कि चौथी मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने और लिखा है रेन भट्ट ने। और मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू यह है कि यह स्त्री 1 से डबल हॉरर है, डबल इंटरटेनमेंट है। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ढेर सारे कैमियोज है, तो जाकर इसको थिएटर में ज़रूर एंजॉय कीजिए, देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अंदर ढेर सारी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती, जैसे कि कॉमेडी एंटरटेनमेंट वाला पार्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है ठीक वही से जहाँ पर स्त्री पार्ट 1 का मूवी थी, यानी कि चंदेरी टाउन के दिखाते हुए, जहाँ पर स्त्री एक बार फिर से आती है, लेकिन इस बार वहाँ पर उसको सम्मान दिया गया है था। वहाँ पर लिखा हुआ था कि वो स्त्री रक्षा करना, जिसके चलते स्त्री वापस लौट जाती है। लेकिन हम वही पास में ही ये गौर कर पाते हैं कि कोई भयानक शक्ति अंडरग्राउंड से जाग चुकी है, जो कि चंदेरी के ऊपर अपना कहर बरसाने वाली थी। लेकिन इस बार लड़के नहीं बल्कि लड़कियां शिकार बनेगी। अब तभी एक पूजा नाम की मॉडर्न लड़की सिगरेट पीते हुए घर से बाहर आती है कि तभी एक भयानक शॉल से ढका हुआ व्यक्ति अपना सर नीचे फेंकता है, और यह सर इसी लड़की के पास आकर गिरता है। लेकिन ये एक भयानक दानव था, जो कि इस लड़की को खींचकर सीधा अपनी दुनिया में एक पोर्टल के जरिए ले जाता है। यानी कि अब चंदेरी में नई समस्या चोरी छुपे शुरू हो गई थी कि खैर अब कुछ साल बीत जाते हैं और चंदेरी में स्त्री का आतंक खत्म हो चुका था। तो लड़कियां लड़कों को स्त्री बनकर डरा रही थी, मस्ती कर रही थी, मॉडर्न सोच की भी हो गई थी। चंदेरी में स्त्री का बड़ा पुतला बनाया गया था उनको सम्मानित करने के लिए और स्त्री के जुड़े हुए। तभी हमारे प्यारे रुद्र भाई यानी कि लाइब्रेरियन करवाते विक्की टाउन का सुरक्षक बन चुका है। बिट्टू को चिट्टी नाम की लड़की से प्यार है और हमारा जना अभी दिल्ली में भास्कर यानी कि भेड़िया के साथ ही है, यानी कि यह टाइम लाइन और भेड़िया की काइंड ऑफ दोनों टाइम लाइन साथ साथ चल रही। जना 2 साल से दिल्ली में ही रहकर IAS की तैयारी कर रहा था और सब हम ऑलरेडी भेड़िया मूवी में समझ चुके हैं। खैर अब रुद्र को अचानक से ही चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्ने की डाक के जरिए भिजवा आते हैं, जिसके अंदर किसी के बारे में लिखा हुआ था कि वो आएगा। अब विक्की रुद्रा और याद में छत पर बैठा हुआ था कि वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि विक्की के सामने रुद्रा था, जो कि वर्ण करने आया था कि चंदेरी में खतरा टला नहीं है, कि जो कि चुका है और नई समस्या आने वाली है। लेकिन विक्की हम पर यकीन नहीं करता, रुद्रा को भगा देता है। एनीवेज विक्की अभी तक रुद्रा कपूर को भुला नहीं पाया है। वो उसके सच्चा प्यार करता है और किसी और लड़की के बारे में वो कभी नहीं सोचता, इवन दो उसके पिता उसको हमेशा कोई फोर्स करते हैं कि अब एक रात बिट्टू चट्टी के साथ उसके घर पर उसे लोरी गाकर सुना रहा था और विक्की बाहर बाइक पे बैठा था। लेकिन तभी वहाँ भयानक दानव आता है और चिट्टी को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिसको कोई भी रोक नहीं पाता। यानी कि अभी तक इस दानव ने यह सारे के सारे काम काफ़ी चोरी छुपे किए थे, लेकिन इस बार यह पर काफ़ी शोर शराबा कर गया था, जिसके कारण गांव के अंदर बातें फैलनी शुरू हो जाए। दीवार के अंदर एक बड़ा सा आकार बन चुका था, जिसके देखकर ही पता चलता है कि ये जो कोई भी था वो कम से कम 8 से 9 फीट ज़्यादा का होगा, शक्तिशाली और मायावी, लेकिन काफ़ी
ज़्यादा हुई। अब सभी गांव में लोग चिट्टी को ढूंढने ही लेकिन तभी वह रुद्रा अपनी रिसर्च कर रहा होता है, जिसको एक बड़ा पैर निशान मिलता है और वहाँ पर लेटा हुआ भिखारी चिट्टी का मोजा दिखाकर यह कहता है कि वह सर कटा था, वो जो कि चिट्टी को लेकर गया है, और इसलिए इस मूवी का नाम सर कटे का आतंक पड़ा है। यही सिर्फ लड़कियों को उठा रहा था। सबको आज तक यही लग रहा था कि लड़कियां शहर जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। लड़कियों को असल में यह सर कटा उठा रहा है, और काफ़ी सारी लड़कियां गांव से गायब हो गई थी। और अब विक्की को तभी कोई अचानक सा इंसान दिखाई देता है जो कि कहीं भागकर जा रहा था। वो उसी महल की तरफ जाता है जहाँ पर स्त्री रहती है, लेकिन वह श्रद्धा कपूर होती है, जो कि विक्की से अकेले में बात करना चाह रही थी। अब तभी हम वहाँ पर एक पुरानी आकृति को नोटिस करते कि जहाँ पर स्त्री के साथ कोई था और एक छोटी सी बच्ची की स्त्री के साथ फोटो भी थी। वहाँ पर सर कटा भी था, यानी कि ये आकृति खास है और कुछ कहानी को बयां कर रही है। खैर, श्रद्धा कपूर वर्णन करती है कि यहाँ सर कटा हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब रुद्रा, बिट्टू और विक्की बात करते हुए जहाँ पर रुद्रा चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्नों को दिखाता है कि यह कुछ भयानक है और उनको इसे रोकना पड़ेगा। तभी विक्की और श्रद्धा के बीच में एक गाना आता, लेकिन श्रद्धा एक भयानक डायन बनकर, छलवा बनकर विक्की के उंगली को काट लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर रुद्रा, बिट्टू और आ जाते हैं, जो भी नोटिस करते हैं कि विक्की अकेला ही वहाँ पर था और कोई भी उसके साथ नहीं है। विक्की को खुद कन्फ्यूजन होता है कि वहाँ पर श्रद्धा है भी या फिर नहीं, लेकिन उसके पास में एक फूल की पत्ती होती है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसके साथ हुआ सच था। खैर, यहाँ पर बिट्टू को लेकर काफ़ी परेशान था कि उसका क्या हुआ होगा, कि तभी उससे आइडिया आता है, क्योंकि पहले भी स्त्री ने सरकटे को मारा था। असल में चंदेरी के अंदर चंद्रभान नाम का एक मुखिया था, जो कि बहुत ही गलत सोच का था। उसको लेडीज बैकवर्ड टाइप सी अच्छी लगती थी, जैसे कि लेडीज घर से न निकलना, खाना बनाना, चूल्हा चूहा संभालना, मर्दों को सेटिस्फाइन करके उसको नाच गाना और मदिरा यानी कि अल्कोहल का काफ़ी शौक था। अब असल में एक तबाही थी, जो कि अपने प्रेमी से शादी कर रही थी, लेकिन यही चीज़ चंद्रभान को हजम नहीं हुई, तो उसने उसको और उसके आशिक को मार दिया, और यही तक बाइक स्त्री बन जाती है, जिसने कि चंद्रभान को गला काटकर उसको और उसके आदमियों को मार दिया था और महल के ही 2 गज नीचे गाड़ दिया था। और आपको याद होगा, इस शुरुआत में ही स्त्री के जाते ही यही चंद्रभान जमीन से नीचे से जाग गया था, यानी कि सरकटा बन गया। और सबसे बड़ी बात कि अब स्त्री यहाँ पर आ नहीं रही थी, वो थी तो वह अपना यहाँ पर कब्जा कर सकता था, और वह सिर्फ मॉडर्न सोच की लड़कियों को ही उठा रहा था, जैसी कि चिट्टी और शुरू वाली लड़की पूजा। अब कहानी पता लगने के बाद उनको स्त्री को ढूंढना होगा, और स्त्री को बस जना ही ढूंढ सकता है, ये जो वो पहले स्त्री के द्वारा पजेस हो चुका था। तो आपको भेड़िया मूवी का पोस्ट क्रेडिट्स सीन याद ही होगा, जहाँ पर जना को ढूंढने के लिए आए थे विक्की और बिट्टू। तो वही सीन यहाँ पर आता है, यानी कि दोनों घटनाएं साथ में चल रही थी।
ये लोग भास्कर को भेड़िया वाले रूप में देख लेते हैं और भास्कर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि अभी विक्की और बिट्टू को यह नहीं पता कि भेड़िया ही इंसान है, यानी कि इच्छाधारी भेड़िया। अब विक्की और बिट्टू जना से झूठ बोलकर चंदेरी लेकर जाते हैं कि उसको एक नाटक करना है जहाँ पर उसको उसकी एक स्पेशल अपीयरेंस होगी। लेकिन अब कस्में वादे देकर जना को सच्चाई बताई जाती है कि वो एक ट्रैकर जैसा है। उसको स्त्री को ढूंढना होगा ताकि सरकटे को रोका जा सके, क्योंकि इसके अलावा उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसकी ओर अब विक्की और बिट्टू रुद्रा और जना बाइक से स्त्री को ढूंढने जाते हैं उसकी महल में। लेकिन जना को सर कटा उठाकर ले जाता है। वो डराता भी है और जना को मार भी डालता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद में जना में उठ खड़ा होता है, जिसकी आंखें सफ़ेद थी। अचानक से ही जना भागता है और बस सारे लोग भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे सरकटा अपने सर को इनकी सभी के ऊपर हमला करने को भेजता है। जना के पिछवाड़े पर काट भी लेता है और ऐसा लगता है कि जना सभी भूत प्रेतों के लिए एक इजी टारगेट है। खैर, रुद्रा जना को दारू की बाटली सरकटे के ऊपर डालने के लिए कहता है, लेकिन सरकटे को दारू बहुत पसंद आती है। लेकिन जना उसके मुंह पर ही आग लगा देता है और सरकटे को सर जलने लगता है। बिट्टू विक्की की बाइक के नीचे वो आ जाता है, जिसके चलते उनको जोरों से बाइक छोड़नी पड़ती है। बाइक छोड़कर एक ही बाइक पर आना पड़ता है। ये लोग अब एक हाथी के अंदर छुपने लगते हैं, नीचे छुप जाते हैं। लेकिन सरकटा विक्की को ख़त्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर श्रद्धा अपनी शक्ति और स्त्री की चोटी के मदद से सरकटे के सर को दूर करती है और उसके शरीर पर वार करती है, जिससे वह जख्मी तो होता है, लेकिन अंत में वह श्रद्धा को एक चींटी की तरह पटक देता है और स्त्री को पुतले को इनके ऊपर फेंकता है। लेकिन यह बच जाते हैं और अब सरकटा स्त्री को पुतले के ऊपर खड़ा हो चलता है और अपना डोमिनेशन दिखाता है कि अब तो वो यहाँ का नया मालिक है और लेडीज को दबकर रहना पड़ेगा, क्योंकि चंदेरी को 200 साल पीछे धकेलना चाह रहा था। अब श्रद्धा कपूर बताती है कि ये महापूजा तक सरकटे की शक्ति काफ़ी ज़्यादा है और महापूजा से पहले कहीं उन्हें सरकटे के रोकना पड़ेगा तो महाविनाश हो जाएगा, और अगर उसको रोका नहीं जाता वो एक बलि लेगा और बलि पूरी हुई तो उसकी कभी भी रोक नहीं पाएंगे। अब अगले दिन जना घबरा जाता है कि वो सोया तक नहीं रात को था, क्योंकि उसको बस कल रात के विजन्स आ रहे थे। और वो ये बात है कि उसको सरकटे ने जब पजेस किया था तो उसको लगा कि वह मर गया है, लेकिन वो सरकटे की जगह पर पहुंच गया था, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस वो उस जगह से जुड़ चुकी है और इस सरकटे से भी उसे कि वह स्त्री के पोजीशन में आकर पता लग सकता था और सेम चीज़ यहाँ हो गई थी। वो जगह बिल्कुल नई जैसी नर्क जैसी लग रही थी, जहाँ पर लावा था और श्रद्धा जना को शांत करती है एज वो काला जादू जानती थी। और सबसे बड़ी बात यह वह जगह थी जहाँ पर सरकटे के शरीर को स्त्री ने गाड़ दिया था। तभी तो वह जगह बिल्कुल नर्क जैसी बन गई थी। अब तभी पूरे गांव की लेडीज घबरा गई थी और मॉडर्न कपड़ों को वह नॉर्मल करवाने लगी है। सभी विक्की को अपना मसीहा बनकर यह कहती है कि उसको ही अब
सर कटे को रोकना पड़ेगा। इनफैक्ट श्रद्धा कपूर भी यही कहती है कि विक्की के अंदर प्यार की शक्ति है, वो बहुत अच्छा है और वही कुछ कर सकता है, क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से वही वो व्यक्ति है जो कि उसको रोक सकता है। श्रद्धा बताती है कि वह असल असल में इसलिए ही साल पहले बस गायब हो गई थी क्योंकि वह काला जादू करती है और वह अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, क्योंकि वह जानती है कि सर कटा आएगा और विक्की को एक स्पेशल चाकू सर कटे की छाती में घोंपना होगा। एक इंच विक्की की आंखें स्पेशल है या फिर वह खुद स्पेशल है जिसके चलते वो ऐसा कर सकता है। लेकिन मुद्दा यह था कि सर कटे को फंसाया कैसे जाएगा। तो चंद्रभान को नाच गाना देखने का पसंद था, तो कोई डांसर चाहिए होगी जो कि चंद्र में परफॉर्म करेगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी डांसर सर कटे के डर से कोई परफॉर्म नहीं करना चाहती थी। तभी रुद्रा कहता है कि एक है जो यह काम कर सकती है कि वो लोग शमा यानी कि तमन्ना भाटिया के पास जाते हैं, जो कि रुद्रा से प्यार करती है, उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है और उसको भी सरकटे के बारे में आइडिया था, लेकिन रुद्रा के लिए वो मान जाती है। और अब आता है एक बेहतरीन आइटम सॉन्ग। इस गाने में फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक भी है। खैर, अब जना यह पर फोकस करता है और देखता है कि सरकटा आसपास ही है। सरकटा सभी को सामने ही खड़ा हुआ था और बंदी पहले से पजेस्ट नजर आ रहा था। विक्की अब शमा को पीछे छुपाकर आगे आता है और सभी को कहता है कि सब उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब विक्की उस चाकू को सरकटे के छाती में उतारने के लिए आगे आता है, लेकिन सरकटा अपनी आंखों से विक्की को कुछ देर के लिए अंधा ब्लाइंड कर देता है, लेकिन बाकी सभी लड़के पूरी तरह से उसके वश में हो जाते हैं और सभी शमा को बचा नहीं पाते। सरकटा शमा को उठाकर ले जाता है और यहाँ पर श्रद्धा भी आने वाली थी, लेकिन इम नोटिस करते हैं कि वो सरकटे की लोकेशन में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम हो जाती है और ओरिजिनल प्लान ये था कि वो विक्की को हेल्प करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुद्रा यह देखकर दुख में बेहोश हो जाता है, क्योंकि शमा की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद मान रहा था। इनमें अब विक्की अपनी छत अकेला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर श्रद्धा उसके पास आती है। विक्की उसको काफ़ी डांटता है, लेकिन श्रद्धा उसको समझाती है कि उसने सोचा कि विक्की सरकटे को उलझा लेगा तो वह वहाँ पर उसकी लोकेशन पर जाकर लड़कियों को बचा लेगी। वहाँ पर इंटर भी नहीं कर पाई और सबसे बड़ी बात कि वह अकेले सरकटे से लड़ नहीं सकती। इवन स्त्री की चोटी की शक्ति के साथ भी वो उतनी पावरफुल नहीं है जितनी की स्त्री है। विक्की श्रद्धा से उसके बारे में सब कुछ पूछना चाहता है, लेकिन श्रद्धा बस यह कहती है कि अगर उसने उसको सच बता दिया तो वो उससे नफरत करेगा। बट श्रद्धा को विक्की अच्छा लगता है और वह अपने रिश्ते को वक्त से परे बताती है। अब तभी नीचे रुद्रा और चना आते हैं, जहाँ पर रुद्रा उसे लेटर की लोकेशन को ट्रेस कर पाया था और वहाँ पहुँच जाते हैं एक मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पर स्पेशल अपीयरेंस में अक्षय कुमार आता है, जो कि चंद्रभान के खानदान से है और उसी ने ही तो पन्ने गायब भी किए थे और उसी ने वो पन्ने वापस भेजकर सबको वार्न किया था कि सरकटा आएगा और बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसकी ही जगह पर जाकर हराया जा सकता है, लेकिन उस जगह पर ना
जानवर ना ही स्त्री और ना ही पुरुष जा सकता है। हे सिर्फ आधे आधे जा सकते हैं। अब दिमाग लगाने पर श्रद्धा कहती है कि अर्धनारी, वो कहती है कि वो और विक्की साथ में ही अंदर जा सकते हैं। अब हम पूरे गांव को देखते हैं जहाँ पर बिट्टू समेत सभी मर्द पजेश होकर अपनी वाइफ, अपनी बहनों को घर के अंदर बंद कर रहे थे और महापूजा भी वो खुद करने वाले थे। वो स्त्री रक्षा करना को भी काट दिया गया था और सभी मर्दों की सोच बिल्कुल सरकटे जैसी हो गई थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब रात को भी रुद्रा, जना, विक्की और श्रद्धा सरकटे की लोकेशन के पास जाते हैं। बिट्टू तभी इनको पीछे आ रहा था। वह सबको वार्न करता है कि वह मारे जाएंगे, लेकिन उसको बांध दिया जाता है। अब जना यहाँ पर बार प्लान बी की बात करता रहता है, जिस पर कोई भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने भी कुछ दिमाग लगाया था सरकटे की लोकेशन पर जाने के लिए। खैर, अब श्रद्धा जादू करके अंदर इंटर करती है, जिसके अर्धनारी बनते ही, यानी कि अब वो ना ही लड़का था ना ही लड़की। वो इजीली सरकटे की लोकेशन पर आ जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ जना अपनी कॉन्शियसनेस के देखकर रुद्रा को बताता है, जैसे कि संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत के समय में दुष्ट राज को सब बताया था। अब सरकटे की लोकेशन पे जो कुछ होगा वो सब कुछ जना रुद्रा को बताता रहेगा। खैर, अब श्रद्धा बताती है कि विक्की को सभी लड़कियों को बचाना होगा और वही अपनी बलि दे देगी, क्योंकि सरकटा चाहता है कि और स्त्री की चोटी अब उसके पास है, तो सरकटे के लिए वो स्पेशल बलि वाली स्त्री वही है। विक्की ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन प्यार के चलते उसे ऐसा करना पड़ता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि सभी लड़कियों को कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल चुप खड़ी हुई थी, जैसे कि वो सरकटे के वश में है। वही अब श्रद्धा की शक्ति और आत्मा को सरकटा खींचने लगता है, जिसके साथ बाकी सभी लड़कियों की शक्ति और आत्मा भी खींच रही थी, जैसे कि सब कनेक्टेड हो। विक्की अब गुस्से से जाकर सरकटे के एक सर के 2 हिस्से में एक ही बार में काट देता है और श्रद्धा को बचाता है। वो बोलता है कि यह चीज़ गलत थी कि सरकटे को एक बलि चाहिए, जबकि सारी लड़कियां इस रिचुअल से कनेक्टेड है। बट टू आवर शॉक, सरकटा मरा नहीं था, तो उसके 2 हिस्से होते ही उसके 2 सर बन जाते हैं और उसे ही 2 से 3 और 3 से 4। अब श्रद्धा विक्की को तलवार दिखाती है, जिसके की सर काटे पर सरकटा था, जो कि एक चट्टान में धसी हुई थी। श्रद्धा यही कहती है कि विक्की ही उस तलवार को निकाल सकता है। वो कोशिश भी करता है, लेकिन सरकटा उसको और श्रद्धा को खत्म करने ही वाला था कि तभी जना का प्लान बी वहाँ पर आ जाता है, यानी कि भास्कर AKA भेड़िया जी हाँ। और यहाँ पर सिर्फ कैमियो नहीं है, बल्कि प्रॉपर सीन है। भास्कर भेड़िया बनकर सरकटे को डरा देता है और उसके सारे सर को पीछे खदेड़ देता है। विक्की शॉक्ड था कि एक इंसान कुत्ता बन गया, लेकिन श्रद्धा बताती है कि यह इच्छाधारी भेड़िया है। तीनों अब सरकटे से लड़ने के लिए तैयार थे, बट तभी अचानक से ही सरकटे का शरीर वहाँ पर आ जाता है और उसके चार सर उसके अंदर समा जाते हैं।
कटा अपने असली भयानक रूप में दिखाता है, जो विशाल और शक्तिशाली था, और अब एक ही झटके में भेड़िया को एक ऊपर वार उसको इंसानी शरीर में ला देता है और भास्कर बेहोश हो जाता है। विक्की भी दूर जा गिरता है और अब सरकटा श्रद्धा को उसको पकड़ के उसकी चोटी उखाड़ देता है कि तभी एक शौकीन चीज श्रद्धा बोलती है कि यानी कि आंखों के सामने सरकटे ने उसके माँ बाप को मार दिया था, और तभी अचानक से सरकटे की दुनिया में यही दूर फेंक देती है स्त्री की, जो सरकटे को एक ही झटके में स्त्री सरकटे को फेंक देती है। यानी कि चोटी काटने के बाद भी स्त्री काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन ऑब्वियसली सरकटा भी स्त्री को टक्कर देते हुए उसको चट्टान के नीचे दबा देता है। फिर से श्रद्धा यह कहती है कि विक्की इस तलवार को बाहर निकाल सकता है, और तभी सरकटा खत्म होगा। अब विक्की फाइनली उस तलवार को निकालता है और श्रद्धा को भेड़िया फिर से बचाता है। इस बार स्त्री सुपर स्पीड से सरकटे को चकमा देते हुए और विक्की तलवार निकालकर स्त्री को दे देता है, जिसका चलते स्त्री बुरी तरह सरकटे से शरीर को एक पैर तोड़कर लावा में जला देती है और उसके सर को काटकर लावा में फेंक देती है, और सरकटे का आतंक इस तरह से समाप्त हो जाता है। मीनवाइल गांव के अंदर औरतें तैयार होकर ताला तोड़कर मंदिर गई थी महापूजा करने के लिए, और औरतें ही यह पूजा करती है, और सारे के सारे मर्द ठीक हो गए थे। सरकटे का पोजीशन चला गया था, जो भी सिग्निफाई करता है कि औरतें आज़ाद हो गई है, और यह पर सोशल मैसेज भी दे दिया गया, और यहाँ पर स्त्री विक्की के ऊपर हमला करने वाली है, लेकिन श्रद्धा सामने आकर उसको माँ पुकारती है और स्त्री शांत होकर वहाँ से चली जाती है। अब ये सभी लड़कियों को लेकर बाहर आ जाते हैं, और पीछे से भेड़िया उन पर नज़र रख रहा था, और पीछे से फिर वो जंगल में चला जाता है। मीनवाइल श्रद्धा विक्की को बताती है कि वो इंसान नहीं है और उनका रिश्ता स्पेशल है, लेकिन वह छोटी बच्ची है जो कि स्त्री की बेटी थी। विक्की अब यह सोचता है कि वो तो 200 साल से भी बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, तो श्रद्धा वाकई में एक छलावा, एक डायन विच पिशाचिनी नहीं है। फिर वो जो कहो वो है। अब देखो यहाँ पर उसने अपनी ही माँ की चोटी एक तरह से काटी थी, तो वह अपनी माँ को आज़ाद करना चाहती थी, इसलिए उसने विक्की का सहारा लेके स्त्री को मारा था। अब स्त्री विक्की को अपना नाम उसके कानों में बताती है, लेकिन विक्की अपना चेहरा ऐसे बनाता है लेकिन कि अजीब सा नाम हो। तब हमें तो नाम नहीं पता चलता, लेकिन मूवी ख़त्म हो जाती है, और आगे एक गाने के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन थे, जो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ये मेरी पहली वीडियो है, आवाज़ में कोई दिक्कत हो सकती है तो समझ लेना, और वीडियो के अंदर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना।